श्री गौड़ ब्राह्मण समाज समिति के तत्वाधान में गौड़ ब्राह्मण समाज के भवन की 4 दीवारी निर्माण के कार्य का भूमि पूजन करणी गौशाला के महंत चंद्रमा दास जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस भूमि पूजन पर समाज के भव्य भवन का निर्माण कराया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। समिति के अध्यक्ष रतनलाल शर्मा ने बताया कि शुभ मुहूर्त में पंडित मनोज पुजारी के सानिध्य में अध्यक्ष रतनलाल शर्मा और मनोहर सिंह गौड़ ने वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत पूजा अर्चना करवाई और बाद में शुभ मुहूर्त में नींव रखी गई। भवन के लिए भूमि समाज के भामाशाह रतनलाल द्वारा दी गई। इसके साथ ही समाज के सभी वर्गों का सहयोग लेकर भव्य और बहुउपयोगी भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने आर्थिक सहयोग दिया और भविष्य में भी धन की कभी कमी नहीं आने का आश्वासन दिया। आज बहुत ही खुशी की बात है, श्री भामाशाह रतन जी विश्वाल जी ने आज गौड़ ब्राह्मण समाज के लिए भवन निर्माण के लिए भूमि दान किया है। भूमि दान सबसे श्रेष्ठ दान हमारे वेद पुराण में वर्णन किया गया है और वो सार्वजनिक सभी के हित में जो काम आए वो तो बहुत श्रेष्ठ काम है। उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ में आज जो यहाँ भूमि पूजन किया गया है, वर्तमान अभी आज जो यहाँ पर जितने भी भामाशाह हमारे आए हुए हैं उन सबसे मेरा प्रार्थना है कि आप लोग अधिक से अधिक एक रूम अपने माता पिता के नाम से, बुजुर्गों के नाम से और इस प्रकार से यहाँ पर अवश्य बनाएं ताकि इस भवन बनाने में आसानी रहे और जल्दी से जल्दी भवन बनकर तैयार हो ताकि सबके काम आए। क्योंकि जो भी भवन निर्माण होते हैं वो सबके काम आते हैं। भले वो ब्राह्मण समाज के लिए आज यहाँ नाम दिया गया है पर किसी न किसी रूप से सभी समाज के लिए ये काम जरूर आएगा। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज समिति के लिए श्री रतनलाल जी बासोतिया ने 1152 वर्ग गज जमीन गौड़ ब्राह्मण समाज के भवन हो तो या अपन जैसे भी समाज डिसाइड करेगा इसमें छात्रावास बनेगा या सामुदायिक भवन बनेगा, इसके लिए उन्होंने ये जमीन उपलब्ध कराई है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। पूर्व कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में गांधी चौराहे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी का विरोध प्रदर्शन अघोषित बिजली कटौती और बिजली दरों में वृद्धि, नगर में फैली गंदगी, नगर परिषद ने बंद कर दिए कार्य, पेयजल में विफल रहने और साथ ही प्रदेश में बेपटरी कानून व्यवस्था के कारण कई बार हो रही हत्याएं, बलात्कार समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। जमीनी विवाद में हत्या के मामले में 8 साल से फरार 5000 के इनामी आरोपी को पुष्कर थाना पुलिस और स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस से गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर अग्रिम अनुसंधान में जुटी है। इससे पूर्व में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले का खुलासा अजमेर एसपी देवेंद्र बिश्नोई के द्वारा किया गया। एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि अक्टूबर 2016 में पुष्कर निवासी महिला गीता देवी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। महिला ने शिकायत देकर बताया था कि उसका पति रामेश्वर खेत पर काम कर रहा था, तभी अचानक 10 से 12 व्यक्ति उनके खेत पर पिकअप लेकर घुस गए और पति के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट करने के बाद पति के मुंह में जहर देकर उन्हें मारने का प्रयास किया। पति के बेहोश होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। पीड़ित महिला की शिकायत पर मामले में हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। वो देखिए वो फाइल में है, वो एग्जैक्ट उसमें, क्योंकि एक साथ घटना में क्या होता है कि जब एक आदमी कोई घटना कारित करता है उसके साथ कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड करके कोई आदमी आते हैं तो उन पे भी वही धारा मानी जाती है जो करने वाले के साथ लागू होती है। तो ये एक आईपीसी का प्रोविज़न है 34 और 147 जिसमें ये माना जाता है कि कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड होने के बाद गोली तो एक आदमी चलाता है लेकिन बाकी 7 वाले भी 302 में जाते हैं ना, तो वो एक घटनाक्रम की वो सब एक साजिश के तहत, एक मेंसरिया के तहत, एक कॉमन इंटेंशन के तहत सारे मिल के आए थे, तो कॉमन सभी पे मानी जाती है। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 36 में 42 वर्षीय महिला ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है जहां पर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को हवाले कर दिया। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि मृतका के पति घीसाराम भार्गव द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी पत्नी विजयलक्ष्मी पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी। बीती रात उसने घर में बने हुए कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम कराकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। घीसाराम ने यहाँ मोर्चरी रूम के पास रिपोर्ट दी कि मेरी पत्नी विजयलक्ष्मी काफ़ी दिनों से
मानसिक रूप से परेशान रहती थी, जिसने इसी मानसिक परेशानी की वजह से रात्रि को 9 बजे फांसी का फंदा लगाकर खुद आत्महत्या कर ली है। इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, जांच जारी है। सवाई माधोपुर जिले में विगत 2 दिनों से लगातार रुक कर बारिश का रिमझिम दौर अभी भी जारी है। लगातार बारिश के कारण कई मकानों में सीलन आ गई है, जिसके चलते जिला मुख्यालय के पुराने शहर में सिनेमा चौराहे के नजदीक सीलन आने से एक पुराना खंडर मकान ढह गया। अचानक मकान गिरने से बहुत तेज आवाज हुई, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि मकान में कोई नहीं रहता था, जिसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान गिरने से मकान के नीचे पार्क में खड़ी एक कार चकनाचूर हो गई। मकान का मलबा गिरने से नजदीक का रास्ता बंद हो गया, जिससे आवागमन बाधित हुआ। अजमेर जिले के नसीराबाद में कानून और शांति की व्यवस्था बनाने रखने के लिए पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला, जहां पर पुलिस अधिकारी ने फ्लैग मार्च यात्रा निकालकर लोगों में शांति की अपील की है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील सरकार और प्रशासन ने की है। लोगों ने कहा कि कानून व्यवस्था का पालन करें और कानून का पालन नहीं करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। यह यात्रा पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई के निर्देशन पर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में निकाली गई। फ्लैग मार्च सिटी पुलिस थाने से रवाना होकर शहीद स्मारक, बस स्टैंड, हनुमान चौक और सदर बाजार होते हुए गांधी चौक पहुंचा। इस दौरान फ्लैग मार्च में पुलिस उपाधीक्षक विजय सांकला, सिटी थानाधिकारी जतन चौधरी समेत कई पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान पुलिस का स्लोगन अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास अजमेर के नसीराबाद में गलत साबित होता नजर आ रहा है, जहां नसीराबाद सिटी थानाधिकारी घनश्याम मीणा ने किसी बात को लेकर थाने पहुंचे एक युवक के साथ गाली गलौज करने के साथ ही मारपीट कर डाली। जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक को थाने में घुसने से ही थानाधिकारी घनश्याम मीणा ने अपनी वर्दी का खौफ दिखाते हुए उसके गाल पर और गर्दन पर ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ दी। इसके बाद युवक के कान से अंदरूनी चोट आई है। पीड़ित युवक मोइनुद्दीन कुरैशी अपने पिता और माता के साथ थानाधिकारी द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की शिकायत लेकर अजमेर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे हैं, जहां पर देवेंद्र कुमार बिश्नोई को न्याय की गुहार लगाई है। एसीबी जोधपुर की स्पेशल यूनिट ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ईएसआई अस्पताल के वरिष्ठ सहायक हरेंद्र सिंह राजपूत और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जयप्रकाश राजपुरोहित को 11,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा के अनुसार एसीबी की जोधपुर इकाई के स्पेशल यूनिट को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई थी। इसमें बताया गया था कि उसकी पत्नी के वीआरएस प्रकरण की फाइल पास कराने की एवज में हरेंद्र सिंह राजपूत वरिष्ठ सहायक और जयप्रकाश राजपुरोहित सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ईएसआई चिकित्सालय करारापी जोधपुर द्वारा 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जहां पर आज 11,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कल दिनांक 31/7 को स्पेशल यूनिट भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर चौकी पे उपस्थित होकर प्रार्थी चंद्र प्रकाश शर्मा ने रिपोर्ट पेश की थी कि उनकी पत्नी लवलीना शर्मा ने हाल ही में वीआरएस लिया था और उनका पेंशन प्रकरण पेंडिंग था, जिसके लिए वो पूर्व में 2 बार उनके इस ऑफिस के एक यूडीसी है हरेंद्र सिंह, उनको 2 बार रिश्वत की राशि दे चुके हैं, लेकिन फिर और रिश्वत की राशि की मांग कर रहे हैं। इस पर हमने आज सुबह सत्यापन किया तो सत्यापन में ये बात सही पाई गई कि रिश्वत की मांग की जा रही थी। प्रदेश में होने वाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती मामले में सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भी सफाई कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है। सफाई कर्मियों की भर्ती वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने माधोपुर में बजरिया स्थित महावीर पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट होते हुए नगर परिषद तक मौन जुलूस निकाला। नगर परिषद पहुंचकर राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक
तक सफाई कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। सफाई कर्मियों का कहना है कि पूर्व में हुई 2018 की भर्ती में भी आरक्षण के आधार पर सफाई कर्मियों की भर्ती ही की गई थी, जिसका सीधा असर सफाई व्यवस्था पर देखने को मिला है। सफाई कर्मियों ने कहा कि वाल्मीकि समाज को पूरी तरह से भर्ती में प्राथमिकता प्रदान की जाए। राकेश कुमार गोयल, किस पद पे हो? सफाई कर्मचारी। क्या मामला है? सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर 2023-24 में जो चल रही है उसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देना 100% और 1 वर्ष से प्रैक्टिकल पे भर्ती हो। तो अभी ज्ञापन किसको देने जा रहे हो? ज्ञापन हमने 31 अगस्त को दे दिया प्रशासन को। 1 तारीख से अगस्त से हम सामूहिक के अवकाश में है। समस्त सफाई कर्मचारी, बेकार सफाई कर्मी एवं वाल्मीकि सफाई कर्मचारी समस्त समाज की। और जयपुर में सावन की शुरू होते ही शिवालयों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान डबल शंकर महादेव मंदिर में भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान को 21 किलो दूध और दुर्गाभिषेक के साथ बेलपत्र और भव्य श्रृंगार किया गया। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा से लेकर शिवलिंग की पूजा अर्चना यहाँ पर विशेष फूलों के साथ की गई। इस मौके पर 21 किलो खीर का वितरण किया गया। मोनू शर्मा ने बताया कि हर सावन की तरह इस बार भी डबल शंकर महादेव मंदिर में ये बड़ा प्रसादी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सावन के महीने में डबल महादेव को जल अभिषेक के साथ साथ बेलपत्र धतूरा चढ़ाया जाता है, जहाँ पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मंदिर में भक्तों ने बम बम बोले के जयकारे लगाए। किस तरीके का क्या आयोजन किया है आपने? हम यहाँ पे जय सिया राम जय भोलेनाथ की यहाँ पे सोमवार हर सोमवार का जो आता है सावन का सोमवार, उस दिन अलग अलग बाबा का श्रृंगार किया जाता है और अलग अलग प्रसादी दी बांटी जाती है, लोगों को दिया जाता है। तो आज बाबा का श्रृंगार भी कराया बहुत ही बढ़िया तरीके से और खीर का भोग लगाया बाबा को आज। अच्छा, लगभग कितनी खीर बांटी है आपने? यहाँ पे बाबा की आज 21 किलो की खीर का भोग लगाया है, खीर का और सब में व्यतीत किए। हमारे श्रृंगार वाले भैया हैं, रानू भैया, उन्होंने बहुत बढ़िया श्रृंगार किया है डबल शंकर महादेव जी का। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। जी, मोनेंद्र कुमार शर्मा। कस्बे में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुकेश भूपेश के नेतृत्व में 3 अस्पतालों की जांच पड़ताल की गई। जयपुर रोड पर बनी सनशाइन अस्पताल में जांच पड़ताल की, जहां पर व्यवस्थाएं सही पाई गई। वहीं एक्सरे मशीन और लैब में रेट लिस्ट चस्पा करने और डॉक्टर कक्ष पर डॉक्टर का नाम चस्पा करने के निर्देश दिए। झुंझुनू स्ट्रीट हाईवे पर नवजीवन अस्पताल की जांच की गई, जिसमें मौके पर कोई डॉक्टर नहीं मिले। फिजियोथेरेपिस्ट करने वाले अपने आप को डॉक्टर मानकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। साथ ही बायोवेस्ट के लिए डिस्पोजल करने के लिए जगह नहीं मिली, यहां तक कि फायर एनओसी भी नहीं है। अस्पताल में मरीज के ब्लड सैंपलिंग के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं मिली। मरीजों को ब्लड सैंपलिंग के लिए दूसरी जगह बाहर भेजा जा रहा है। साथ ही बीसीएमओ डॉक्टर मुकेश भूपेश ने कहा कि 7 दिन में अस्पताल का रजिस्ट्रेशन करवाए, अन्यथा सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संजीवनी अस्पताल में भी जांच करने के लिए टीम पहुंची। वहां पर डॉक्टर, अस्पताल के कर्मचारी ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। मेडिकल जांच टीम अधिकारियों ने अस्पताल के कागज पेश कर रजिस्ट्रेड करवाने के निर्देश दिए हैं। धौलपुर जिले के सेपहू के एक गांव में विचित्र जीव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव में विचित्र जीव मिलने की सूचना पर भारी भीड़ जमा हो गई। विचित्र जानवर को देखते ही लोग घबरा गए। लोगों ने वन विभाग की टीम को फोन किया। वन विभाग ने पहुंच इसको पेंगोलिन होने की पुष्टि की। 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन कराने के बाद धौलपुर वन विभाग की टीम ने पेंगोलिन को पकड़कर हिंगोटा नर्सरी में छोड़ दिया। डीएफओ बी चैतन्य के निर्देशन में रेस्क्यू करने पहुंचे सहायक वनपाल गोपाल परमार ने बताया कि विचित्र जानवर के गांव में पहली बार आने की सूचना पर उनकी टीम पहुंची, जहां से पेंगोलिन को रेस्क्यू करने के बाद केसर बाग सेंचुरी में छोड़ा गया। फलौदी जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव कुंडल में पेयजल संकट गहराया जा रहा है। पीएचडी के दोनों ट्यूबवेल कोलैप्स होने से दूर दराज से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। पूर्व उप सरपंच उदाराम और वर्तमान उप सरपंच प्रतिनिधि हरीश आनंदी लाल व्यास के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पीएचडी कार्यालय फलौदी में ज्ञापन सौंपकर जल्द पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करवाने की मांग की है। पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं होने की स्थिति में पीएचडी कार्यालय के समक्ष मटकी फोड़ आंदोलन की चेतावनी दी है। हाँ, दर साल हूँ और गाँव की ट्यूबवेल बंद है,
वो पानी है तो वो जो पानी बंद है, और 10 महीना हो गया है मीठा पानी चलता, वो बंद हो गया। तिसो मर रही है, गायों मर रही है, मिनक भटक रहा, पानी से टैंकर लावे, गरीब आदमी पैसे कहाँ से लावे। गांव में कितना परिवार है? गाँव में कम से कम तो घनी परिवार है, मेघोड़ा घेरे 200-400 करे, 200 स्कूलों है, बिलोरा है, ब्राह्मणोरा है, हाथोरा बहुत घेरे बड़े करे तो कहीं गिर कहीं शिकायत करी तुम्हारे बारे में क्या हुई है? शिकायत कहीं को करी नहीं। मैं कहो के पानी छोड़ो, एक्शन बात करा छोड़ दी के हौसा पानी चालू है, पानी छोड़े को नहीं, आधो घंटे पानी छोड़े को नहीं। अब गौर हाल तो देखो सरकार बीजेपी सरकार, बीजेपी में तो पूछ बीजेपी घड़ी दिया, आखिर इतना ठोका 10 महीना हो जाए और होने को कर रहे हैं तुम्हारी। आज कहीं करियो, आज ज्ञापन दिया, कलेक्टर ने दिया है, पीएसटी में दिया है, कहीं करो हाजिरा में बीजो कोई जा मैं ज्ञापन नहीं दूँ और क्या करूँ, हमारे बीजो तारू कहीं को हमारे कहीं ज्ञापन के अलावा कोई रास्ता है को नहीं। और 10 महीना हो गया करीबन हमारा ट्यूबवेल तो 10 सालों में खराब पड़ियो। पीएचडी वाला पानी है जो मोटो पानी है, 10 महीनों बराबर प्रेशर लागू आ रहे को नहीं, थोड़ा आधो घंटो पानी दें। पानी देने के बाद पानी बंद हो जाता है। गांव के अंदर पानी की बड़ी समस्या है। स्कूल में 500 से 700 बच्चे हैं, स्कूल में पानी आता नहीं बिल्कुल। मेघवाड़ों की बास कुंडल में कहीं भी पानी नहीं आ रहा है, पानी की बड़ी समस्या है। विधायक ने वादा किया था आपसे, वहाँ बड़ी टंकी के लिए भी हमने आवेदन किया, विधायक साहब को भी हमने ट्यूबवेल के बारे में, बड़ी टंकी के बारे में आवेदन किया, लेकिन अभी तक हमारे गाँव की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत भरतपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही राजा खेमकरण और गोकुला जाट के पेनोरमा बनाने के लिए भरतपुर के कई जगह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा, भारत सरकार के बजट से कौन वर्ग प्रभावित और लाभान्वित हो रहे हैं, किस वर्ग को बजट ने छुआ है, यह सारा विषय हमारे कार्यकर्ता जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। प्रयास रहेगा कि बजट का सही प्रकार से क्रियान्वयन और उपयोग हो। भारत सरकार का बजट गांव और गरीब के कल्याण के लिए है। गरीब की भूख मिटाने के लिए अन्य योजना द्वारा एक प्रमुख स्थान इसमें दिया गया है। महिला विकास इसमें सम्मिलित है। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण दास के निर्देशानुसार वांछित अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत घंटाली थाना अधिकारी सोहनलाल की टीम ने एनडीपीएस एक्ट में वांछित लाला उर्फ रहीम को गिरफ्तार किया है। 1 साल पहले नेशनल हाईवे नंबर 56 पर नाकाबंदी के दौरान पीपल खूंट की तरफ से आई स्कूटी के चालक के कब्जे से 200 ग्राम ड्रग्स का अवैध रूप से परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी की कार्रवाई में सोहनलाल में टीम की विशेष भूमिका रही। धौलपुर के मनिया कस्बे से चोर बुधवार बीती रात्रि को एक घर के सामने से ट्रैक्टर को रोटावेटर सहित चुरा ले गए। ट्रैक्टर चोरी की यह पूरी घटना पीड़ित के ही घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि किस प्रकार बाइक सवार 3 चोर आए और किस प्रकार घर के सामने रख ट्रैक्टर को चालू करके ले गए। पीड़ित जब रात्रि में कुछ आवाज सुनकर जागा और बाहर आकर देखा तो घर के सामने ट्रैक्टर नहीं दिखाई दिया, जिससे उसे आभास हो गया कि ट्रैक्टर चोरी हो गया। उसके तुरंत बाद उसने अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना को देखा और 100 नंबर पर घटना की जानकारी दी। मनिया थाना पुलिस पहुंची और खोरपुरा गांव के पास पड़े रोटावेटरों को देखा और मौका मुआयना किया है। घटना को लेकर मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। आसींद उपखंड क्षेत्र के मोड़ का निमाहिड़ा गांव में अवैध कोयला भट्टियों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। आसींद एसडीएम उमेद सिंह राजावत और तहसीलदार भंवरलाल सैन के निर्देशन पर 20 अवैध कोयला भट्टी पर जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया। तहसीलदार भंवरलाल सैन ने बताया कि जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा कलेक्ट्रेट में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में बिना नाम भूमि पर संचालित अवैध कोयला भट्टियों पर कार्रवाई कर उन्हें ध्वस्त करने के निर्देश प्रदान किए थे। उनकी पालना में भूमि पर संचालित 10 और खातिरदारी पर बनी 10 अवैध भट्टियों को जेसीबी से तोड़ा गया। उपखंड क्षेत्र आसीद में बिना नाम भूमि पर संचालित और अन्य अवैध कोयला भट्टियों पर आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी।
भरतपुर में चलती यात्री ट्रेन में सवार एक युवक की आकस्मिक मौत हो जाने पर जीआरपी पुलिस ने मृतक के शव को बयाना रेलवे स्टेशन पर उतरवाकर बयाना के अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। रेलवे पुलिस चौकी प्रभारी केशव चौधरी ने बताया कि मृतक के मोबाइल और जीप से मिले कागजों से बिहार के जिला भोजपुर के गाँव आरा निवासी युवक विनोद शर्मा के रूप में पहचान हुई है, जिसके परिजनों को सूचना दे दी गई है और युवक अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तभी उसकी आकस्मिक मौत हुई। एक मीमो प्राप्त हुआ था कि ट्रेन अहमदाबाद पटना में आगे से चौथे नंबर के जनरल कोच में एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है, जिस पर ट्रेन पे जाके चेक किया। डॉक्टर साहब आए रेलवे वाले, उन्होंने बताया कि ये तो मृत है, जिसको बयाना हॉस्पिटल ले गए, वहाँ मृत घोषित किया। डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया है और उसके पास मोबाइल था, जिससे उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है, जिनके आने पर पोस्टमार्टम कराया जाकर 12 शाम को डेड बॉडी सुपुर्द की जाएगी। बांसवाड़ा में बनने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए सरकार ने अब वहां के रहने वालों को विस्थापित करना शुरू कर दिया। जमीन खाली कराने के लिए प्रशासन वहां पहुंचा था, लेकिन वहां मौजूद आदिवासी और ग्रामीणों ने एक साथ मिलकर इसका विरोध जताना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर आंसू गैस छोड़कर प्रदर्शनकारियों को वहां से तीतर भीतर कर दिया। दरअसल बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन क्षेत्र में 2800 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रस्तावित है। सरकार ने यहां से जमीन भी अधिग्रहित की है। सरकार का कहना है कि सबको मुआवजा मिल गया है, लेकिन यहां के रहने वाले लोग अभी भी जमीन खाली नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अब सख्त कार्रवाई कर रहा है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम लगा दिया। जिला प्रशासन द्वारा पहले भी इनको नोटिस देकर हटाने की अपील की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग वहां डटे हुए हैं। 3 जिलों से भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और प्रभावितों को जमीन खाली करने के लिए कहा गया। पावर प्लांट का निर्माण सितंबर महीने से शुरू होने वाला है, इसलिए प्रशासन ने विस्थापन की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने का निर्णय लिया है। ये लेडीज के ऊपर हाथ उठा रहे, पत्रकार को भी ध्यान रखना चाहिए, देखना वीडियो बनाना इनका। ये लेडीज को हाथ उठा रहे हैं, ये प्रशासन का इतना अधिकार नहीं है, लेडीज को हाथ उठा रहे हैं।